चली ही गई आखिर। टाइम भी काफी हो गया है। खैर सुबह फोन कर लूंगी उसे। इस कहानी का तो यही एंड होना था। अरे मैं रोहान को तो इन्फॉर्म कर दूं जरा, वरना बाद में मुझे बातें सुनाएगा वो। ओहो, तो आप आई हैं। खुश आमदीद। अरे अपना घर खाली देखकर तो मैं घबरा गई बिल्कुल। अब तुम पड़ोसी हो ना, इन चीजों की आदत डाल लो। बार बार आऊंगी तुम्हारे पास, तैयार रहना। तुमने नूर को अकेला छोड़ दिया? कहीं इसलिए घबरा तो नहीं रही थी? यार नूर अकेली नहीं है, वो घर वापस चली गई है। क्या मतलब घर गई? हम यहाँ मजे से बैठकर बहादुरी के ड्रामों की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ये भूल गए थे कि हमारे सामने अब्दुल्ला उनाल है। एक मिनट। क्या आपो साहब नूर को लेकर चले गए? हाँ बिल्कुल। ऑफिस आया था मेरे, कह रहा था कि नूर से बात करनी है, लेकिन मैंने भी शर्त रख दी। कहा कि जब तक नूर खुद नहीं चाहेगी कोई उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। तो उसने मान ली। तुमने भी यकीन कर लिया? अरे वादा किया उसने मुझसे। हाँ, अपो का वादा तुम्हारे लिए इतना खास है? यानी उसके वादे में एतमाद था। यार रोहान, उस आदमी की बेटी मौत के मुंह से वापस आई है, और इतना सब कुछ होने के बाद कोई उससे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता। यार सच कहूं तो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था वो कितना शर्मिंदा है। लेकिन उसने नूर को कैसे राजी किया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अरे उस मरियम ने ही फोन किया होगा रो धोकर, और क्या। उस औरत को तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं फोन करके पूछूं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद फोन नहीं किया उसे। इतनी रात हो चुकी है यार, इस वक्त फोन करके एक नया तमाशा मत खड़ा कर देना रोहान। मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज आराम से बैठ जाओ यहाँ पर। ठीक है, सही कह रही हो। मरियम अब रोना धोना बंद करो, बेटी आ तो गई है। हाँ, आ गई है, शुक्राने का नफल भी पढ़ूंगी, लेकिन उसकी बातों से मेरा दिल छलनी हो गया। वो हक पर है, हम कुछ नहीं कह सकते। वो मिली कहाँ पे आपको? कैसे ढूंढा उसे? बाबा ये बात किसी को पता नहीं चले कि मैं अलिफ के पास थी, अम्मी को तो खास तौर पर। ठीक है बेटी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई अलिफ पर उंगली उठाए। फिर तुम मुझसे ये बात क्यों करवाना चाहती हो? ये दोनों अलग अलग बातें हैं बाबा। उस सारे वक्त में अलिफ और दुआ हमेशा मेरे साथ रही, मेरा हौसला बढ़ाया। मैं नहीं चाहती कि अम्मी अपनी तरफ से कुछ गलत सोचें। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले। मतलब तुम मुझसे और अपनी माँ से इंतकाम लेना चाहती हो नूर? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि इंसाफ हो। इसीलिए सब यही समझे कि मैं कुबरा के पास थी। ठीक है, नूर कुबरा के पास थी। लेकिन उसके घर तो आपने पहले देखा था, वो वहां तो नहीं थी। देखा था शायद, क्या पता नहीं देखा हो। दिमाग खराब हो चुका है मेरा। चलो खैर, आ गई ना, यही सबसे आम है। अब वो दोबारा न चली जाए। अगर ये उसका मामूल बन गया तो ये बहुत गलत होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके मिजाज के खिलाफ कुछ हो जाए और वो दोबारा चली जाए तो? नहीं जाएगी, पहले नूर की उस आदमी से तलाक हो जाए। इंशाअल्लाह। मगर वो तलाक दे देगा? वो भी देख लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है।
जिमल बेटा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? बीमार नहीं हूँ, लेकिन ठीक भी नहीं हूँ। अम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? अम्मी, मैं कुछ कहे बगैर मेहती की आंखों में कैसे देखूंगी? वो वाकई बेगुनाह है, सच कह रही हूँ। जिमल बेटा, तुमने मुझे सारी बात बता दी है। अब हमें वो सारी बातें मेहती को बतानी होंगी। अगर तुम इस बात पे यकीन करती हो तो मेहती भी यही कहेगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तो फिर मुझे नहीं मालूम। चलो उठो, ऑलरेडी देर हो गई है। ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है भाई? दरवाजा बंद करके आखिर आ गई हमारी डिटेक्टिव नानी। अच्छा, तो यहाँ कुछ बात हो रही है और मुझे नहीं बताया जा रहा। मम्मी प्लीज सुबह सुबह शुरू ना हो जाइएगा। कुछ भी नहीं है, हम किसी स्टूडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो कि स्कूल में नहीं कर सकते थे। हैप्पी, पूछ के गलती कर दी भाई। दोबारा कुछ नहीं पूछूंगी तुम लोगों से मैं। बस मेरे रेस्टोरेंट के ओपनिंग इवेंट में कोई मसला ना बने। अभी 5 मिनट बाद फिर सवाल शुरू होंगे। तुम्हें बाद में अच्छी तरह बताऊंगी सिमल। चलो सिमल, जल्दी करो। रोजा कैसा जा रहा है बाबा? शुक्र है, महसूस नहीं हो रहा। आपको शुगर वगैरह तो नहीं है ना बाबा? हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। मैं भी दीन का बड़ा पाबंद बंदा हूँ। बहुत खूब। खुसूसन रोजा बहुत अहम है, कभी कज़ा नहीं करता। माशाअल्लाह। और सेहत भी बाबा, पूरा जिस्म आराम करता है, सारे आज़ा वगैरह। हम तो सारा साल खाने पीने में लगे रहते हैं। यही तो बड़ी बात है कि हमारे दीन में बेवजह नहीं है कुछ भी। जाहिर है, मुझे क्या पता नहीं। ये बताओ, रमजान के पैकेट दे दिए थे ना तुम्हें? दिए थे बाबा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबको अता करे। आमीन। अल्लाह सबको मुबारक करे। नूर, क्या हाल है? कैसी हो एलिफ? बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बाकी तो सब ठीक है। आई एम सो सॉरी एलिफ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकी। उम्मीद है कि अब तुम दोबारा घर से नहीं भागोगी, क्योंकि अब तुम्हें बचाना पड़ा ना तो मुझे भी घर छोड़ना पड़ेगा इस चक्कर में। और अब तो हम काफी मशहूर हो चुके हैं। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं घर पर हूँ। अच्छा है या बुरा, लेकिन घर पर ही हूँ। नूर, तुम्हें खुद को वक्त देना होगा। यानी उस घटिया आदमी से जान तो छूट गई है तुम्हारी, दिल की सारी भड़ास भी निकल गई, और अब सबसे बढ़कर तुम्हारे घर वाले भी दिख चुके हैं कि तुम जब चाहे कुछ भी कर सकती हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम बहुत बहादुर लड़की हो नूर, ये याद रखना हमेशा, ठीक है? बस तुम्हें खुद मालूम नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए जिंदगी में एक झटका खाना जरूरी होता है। सही कह रही हो। हाँ, तो खुशामदीद अपनी असल दुनिया में। जगह थोड़ी बुरी है, लेकिन तुम्हें मजा आएगा। एलिफ, तुम्हारा और दुआ का कैसे शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आता। यार, अरे बस करो, अब ज्यादा बातें मत बनाओ तुम, ठीक है? मैंने और दुआ ने कोई एहसान नहीं किया। पता है मैं बार बार यही कहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। अल्लाह करे जो मैंने बर्दाश्त किया वो तुम्हें कभी ना बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यार तुम भी ना नूर। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, अब से तुम किसी की नहीं सुनोगी, सिर्फ अपने दिल की सुनोगी। क्या शेर बना दिया मैंने। खुद ही पे हंसी आ रही है मुझे तो। तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारे साथ कभी कोई बोर नहीं हो सकता। ये तो है, वैसे भी मेरे साथ बुढ़ापा गुजारने वाला है ही कौन। खैर, मैं कह रही थी कि जो भी हो जाए तुम बस अपनी खुशी के लिए जीना, ठीक है ना? क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। हाँ, तुम सही कहती हो एलिफ। ठीक है नूर मेरी जान, फिर मुलाकात होगी हमारी, ठीक है ना? वादा रहा? रूहान आ गया? हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, बाय बाय। बाय बाय। नूर फातिमा से बात कर रही थी? यार तुम कहीं टेलीपैथी वाले लोगों में से तो नहीं हो मेरे भाई? वो कहती है रूहान आ गया, तुम कहते हो नूर से बात कर रही थी। लगता है चिप लगवा ली है तुम दोनों ने, हद होती है। मोहब्बत इसी को तो कहते हैं शायद। अल्लाह करेगा तुम्हें भी जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। ये तुम बद्दुआ दे रहे हो मुझे कैसा ना कहकर? यानी तुम तो जानते हो मैं कितना डीपली इन्वॉल्व होने वाली औरत हूँ, फिर भी रोना मुझे ही पड़ता आखिर में।
हाँ, रो धोकर तो मुझको ही बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ सब कुछ सही कह रहा हूं ना, क्योंकि वैसे भी मुझसे बड़ी बड़ी बातें जो छुपा ली जाती हैं। एक बात कहूं, सुबह से नूर से बात करने के लिए खुद को रोक रहा हूं। अरे वाह, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। हाँ, जब अच्छा और उम्दा सामान खरीदेंगे और मौसम की ताज़ा चीजें इस्तेमाल करेंगे तो खुशबू ऐसे ही आती है। वैसे ही है क्या? ये मलानिया के मशहूर गैलेरी कबाब हैं। तुमने पहले कभी खाए हैं क्या? नहीं, आज पहली बार सुन रहा हूँ। हमारे मलानिया के एक जानने वाले थे, बहुत अच्छा पकाते। उन्होंने मुझे ये रेसिपी सिखाई थी। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। आप बनाए और मुझे पसंद आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मेरे प्यारे बच्चे, मेरी जान के टुकड़े। ओह, आज शाम को तो कोई जबरदस्त मीठा भी नजर आ रहा है। जी हाँ, आज रात खास है, अंताकिया स्टाइल कद्दू का हलवा। देखने में तो बहुत मजे का लग रहा है। हाँ, लगता है कि रंग भी ठीक आया है। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ की तरह तुम्हारी नजर भी लाजवाब है। आप ऐसे कहती हैं तो मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि मैं तारीफें सुनने का आदी नहीं हूँ ना। इधर देखो, अब आदत डाल लो। पहले वाले काम मुकम्मल हो गए? जी, सारे काम मुकम्मल हो गए। बाकी के काम भी जल्द खत्म कर लेना। ठीक है। ठीक है। अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं। यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। जैसा आप जानते हैं, बाकू के काम ठीक हो गए तो वापस आ गया। खुश आमदीद। इकराम से मिले? जी सर, मिला। उम्मीद है सर कि उसने आपको तंग नहीं किया होगा। हरगिज़ नहीं, वो बहुत मददगार रहा, अल्लाह खुश रखे। खुशी हुई। बाकू वाले उसका इंतजार कर रहे हैं, अब वो मेरा काम संभाल सकता है। हम दोनों की बात हो चुकी है। जी सर, ठीक है। उसने बाकी कामों की तफसील दे दी है। अच्छा है, दोबारा खुश आमदीद। शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, इस दौरान अहाद साहब ने आपके लिए मोहब्बत और इज्जत के साथ एक तोहफा भेजा है। अच्छा, वाकई? आए दिखाता हूँ। चलो देखते हैं। जी आइए। आइए सर। सुभान अल्लाह यूसुफ, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती है। इस पर सूरह फातिहा लिखी है। जी सर, बिल्कुल। इसे किसी अच्छी जगह लगवाओ। मैं खुद आहत को फोन करके शुक्रिया अदा करूंगा। जी ठीक है सर। मैं जरा उमर से मिल के आता हूँ। जी सर। ठीक है, फिर आपका बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह फिर कॉल करूंगा आपको। ओके, टेक केयर। अरे भाई, सुबह बखैर उमर। आपको भी सुबह बखैर भाई। आइए, खुश आमदीद। मैं अभी लैला के डॉक्टर से बात कर रहा था। ओह, वो कैसी है? बेहतर है, इलाज मुकम्मल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब घर भी आ गई है। अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा तो मैं मैते के लिए खुश हूँ। वो बच्चा अपनी माँ को हमेशा अस्पताल में देखता था, अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, सब आसान थोड़ी है। खैर, वक्त गुजर गया। अल्लाह सबको बुरे हालात से बचाए। आमीन आमीन। मैते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही। नहीं तो वो बस अम्मी इंतजार कर रही हैं। क्यों? अब क्या हो गया? बस बात करना चाहती हैं वो। यूं ही अचानक? कहीं बाबा के बारे में तो नहीं है? नहीं यार, स्कूल के बारे में कुछ बात करनी है उन्हें। अजीब बात है। चलो फिर चलते हैं। उफ, कितने प्यारे हैं ये और कितने महंगे भी। खैर, मैं वैसे भी वली अहद को जन्म दूंगी। एक लिहाज से मैं हरम की सुल्तान हूँ। मेरा बच्चा तो ब्रांडेड कपड़े ही पहनेगा। क्या हो गया? क्यों अकेले बड़बड़ाई जा रही हो? कुछ नहीं अम्मी जान, ऑनलाइन बच्चों के कपड़े देख रही हूँ। तुम्हें किस बात की इतनी जल्दी है? जरा सब्र करो, 3 महीने तो पूरे होने दो। बच्चे की जींस भी तो पहले पता होनी चाहिए। ठीक कह रही हैं आप अम्मी, लेकिन मैं कम से कम देख तो सकती हूँ ना, अंदाजा हो जाएगा। अच्छा खैर, नूर आपा कहाँ है? अरे छोड़ो उसे, तंग करना बंद करो, बहुत हो गया। क्यों करूँगी, ये सबको मुंह बना के घूरती रहती है। मैंने क्या किया है? वैसे कहाँ मिली थी वो? रोहान के घर में थी क्या? फिर शुरू कर दी बकवास तुमने। हाँ, उसका रोहान से अब क्या ताल्लुक है? नहीं थी वो वहाँ, कुबरा के घर पे थी। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आता। 2 दिन में रोहान उसे मांगने आ जाएगा। आना भी चाहिए। वैसे भी इन हालात में किसी अच्छी फैमिली का लड़का नूर आपा का हाथ नहीं मांगेगा। गलत कहा क्या? खैर, मैं निकल रही हूँ अम्मी जान।
जल्दी वापस आ जाऊंगी। पता है ना, मुस्तफा के होटल की ओपनिंग है। हाँ जाओ जाओ। तुम्हारी वेट कर रही थी, आ जाओ प्लीज, बैठो यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। बात शुरू करने से पहले बता दूं, मैंने किसी से कोई लड़ाई नहीं की। जिमल से पूछा था लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। मसला क्या है? इनफैक्ट मैते, ये यूएसबी तुमने जिमल को दी थी ना? जी मैंने दी थी। किसकी है ये? मुझे नहीं पता, कल मेरे बैग से निकली, जिमल ने मांगी, मैंने दे दी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जब जिमल इसमें डाटा कॉपी कर रही थी तो इत्तेफाक से मैंने ये सब देख लिया। और बताऊं कि इसमें क्या था? एक्चुअली इसको देख के हम शॉक्ड हो गए। लेकिन क्यों? एक्चुअली इसमें कुछ नामुनासिब और क्रिमिनल टाइप की वीडियोस है मैते। मुजरिमाना और नामुनासिब मतलब? मैं समझा नहीं मैडम। पोर्नोग्राफी और वल्गैरिटी पर मबनी वीडियोस है मैते, क्या बताऊं? क्या? मैडम मेरा इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी यही बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। जिमल ने बताया कि ये यूएसबी तुमने इसे दी थी, इसलिए कंफर्म कर रही हूँ। मैडम कल रोबोटिक्स क्लब में जिमल ने बैकअप फ्लैश मांगी, मैंने बैग में देखा तो देखकर खुद हैरान हो गया था। मैंने बोला भी था कि पता नहीं ये मेरी है या नहीं। हाँ बिल्कुल अम्मी, मैं तो सच कह रहा है, मैं गवाह हूँ इस बात की। I mean, तुम्हें छोड़ने की तुम्हारी है या नहीं? यकीन है मैडम ये मेरी नहीं है। तो जब चीज तुम्हारी नहीं थी वो तुमने किसी और को कैसे दे दी? लगा था कि मेरी है। डिसाइड करो है या नहीं। कसम से मेरी नहीं है। तो फिर तुम्हारे बैग में कैसे आ गई मैते? हो सकता है किसी ने रख दी हो। इस तरह क्यों परेशान कर रही हैं आप? What do you mean? मुझे नहीं पता मैडम। देखो मैते, इस यूएसबी का डाटा इसके ओनर को डायरेक्टली जेल पहुंचा सकते हैं, अंदाजा है तुम्हें? मैं चाहती हूँ तुम अच्छी तरह कंसीडर करो और ब्लाइंडली मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। इस मसले में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। मैडम मैं कोई जहनी मरीज या पागल नहीं हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं? मैते, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। बस अगर हम इस यूएसबी के असल ओनर को ढूंढ ले तो ये सारा इशू सॉल्व हो सकता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक करके सबसे पूछ लेता हूँ। क्या कहूँ, मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ पूछते हैं, तहकीकात करते हैं। मैं यकीन से कह रही हूँ ये मैते की नहीं है। ओके, फिर मैं इस मैटर को कमेटी के सामने रखती हूँ। माफ कीजिए, एक मिनट। कमेटी के सामने क्यों, समझा नहीं? इसकी हकीकत आप और हमारे अलावा किसी को नहीं पता। इसे फेंक दें, खत्म करें, क्या जरूरत है इतना मसला बनाने की? हाँ अम्मी, मैं तो ठीक कह रहा है। हम तीनों के अलावा किसी को नहीं पता कि इसमें क्या है। एक्सक्यूज मी बच्चों, तुम लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस मैटर को नजरअंदाज कर दूं? इस वीडियोस में जो लड़कियां हैं शायद वो भी ब्लैकमेल हो रही होंगी। मैं खुद ये सब कुछ देखकर अपनी आंखों को किस तरह से बंद कर सकती हूँ, बताओ मुझे। तो आप मुझे कुर्बानी का बकरा बनाएंगी? मैं तो तुम्हें कुर्बानी का बकरा नहीं बना रही, बल्कि तुम्हें क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी शिकायत करके ये कहने का क्या मतलब है आपका मैडम? मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरी नहीं है। देखो मैते, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन हमें इस बात को साबित करना होगा, इतनी बात है। मैं कमेटी से बात करूंगी। क्लासरूम्स पे कैमरा नहीं है, वहाँ की इंक्वायरी होगी और अगर जरूरत पड़ी तो सबके स्टेटमेंट भी लिए जाएंगे। और अगर किसी को कुछ ना पता चला तो क्या होगा मैडम? कोई तो आगे आकर ये नहीं कहेगा ना कि ये फ्लैश मेरी है। मैडम हम रिश्तेदार हैं, खुदा का वास्ता है। देखो मैं किसी के साथ रियायत नहीं करती। अगर यही बात जिमल ने की होती तो मैं इसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करती मैते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब जब तक कमेटी कोई फैसला नहीं कर लेती तुम्हारे बाबा को नहीं बताऊंगी। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन याद रखो कि सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा। आप अब भी उसूल और जवाब की बात कर रही हैं। क्या कह रही हैं मैडम? मैंने कहा नहीं मेरी नहीं है। मैं खुद इसका पता लगा लूंगा, देख लीजिएगा। मैते, रहने दो यार। देख लिया आपने क्या हुआ अम्मी? मैं रियायत नहीं करूंगी, इसका क्या मतलब? मैते, नूर बेटा, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाए अम्मी। मेरी बच्ची खुद को क्यों रात से कमरे में बंद किया हुआ है? आई नहीं रही बाहर? कितना अच्छा मौसम है। चलो आ जाओ, लॉन में चल के बैठते हैं, बातचीत करेंगे। पता है बहुत याद आई मुझे तुम्हारी। क्या हमारी कोई याद रखने वाली बातचीत होती थी अम्मी?
मेरी प्यारी बच्ची, तुम नाराज हो, हक पर हो। हम भी बहुत परेशान हैं। तुम हमारी आंखों का नूर हो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा क्या हो गया तुम्हें? जब मैं खिड़की से गिराई गई तो उसके बाद आपको मेरे आंसुओं पर तरस आया, ये तो समझ आ गया। लेकिन मेरे साथ उससे पहले भी जो हुआ है वो भी अहम है। आप लोगों ने मुझे ऐसे जख्म दिए हैं जो कभी नहीं भरेंगे। सब ठीक हो जाएगा, भूल जाओगे तुम सब कुछ वक्त के साथ। यह आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से ही थी। अब देखना तुम्हें इसका अजर जरूर मिलेगा। ठीक है, अल्लाह की तरफ से था, लेकिन ये क्यों आई अम्मी? और ये बताएं इस तरह क्यों आई? वो भी उस जालिम आदमी के हाथों क्यों आई? क्या हमें इस पर गौर नहीं करना चाहिए? और ऊपर से अल्लाह ने हमें दिमाग भी इसीलिए दिया है कि हम सोचें और समझें। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है नूर बेटा। अल्लाह दोबारा वो सपना दिखाए, और इस बाबरकत महीने में दिल की नफरत और गुस्सा जितनी जल्दी हो सके बेटा दिल से निकाल दो। ये अच्छा नहीं होता। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह। नूर कल रात घर आ गई। वाकई में बहुत खुशी हुई भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब उन ताशान वालों से भी जान छूट जाए तो कुर्बानी दूंगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है भाई। मैंने पहले भी कहा था कि ये काम मेरे जिम्मे है। ये निकाह वाला मामला भी कानूनी और दीनी लिहाज से जल्दी खत्म हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। अब नूर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इस मामले में शामिल भी नहीं होगी बिल्कुल। अल्लाह तुम्हें जजा दे उमर। शाम को भी तो होटल की ओपनिंग है। शायद हमारे सरों पर छाए काले बादल छट जाएं। भाई मुझे मालूम नहीं था कि मुस्तफा इस काम में इतनी दिलचस्पी रखता है। खैर अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या पता मुस्तफा आगे चलकर होटल की पूरी चेन ही खोल दे। अभी तो बस जो हाथ में वो ना छूटे हैं। चेन तो बाद में बनती ही रहेगी उमर। आ जाओ दुआ। आप ठीक हैं? हाँ, पहले से बेहतर हूँ। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। दोबारा से अपना काम शुरू करेंगी? हाँ बिल्कुल। दुआ खत्ताती तो मेरी रगों में है। जबरदस्त। तुम लोगों ने मुझे हौसला दिया है। असल में आपने हमें हौसला दिया है नूर आपा। तुम कहाँ जा रही हो? अजलान का फोन आया था, लेने आ रहा है। कोई सरप्राइज है? हाय शुक्र है दुआ। मैं डरती थी कि मेरी वजह से तुम दोनों के मामलात ना बिगड़ जाएं। आपकी जरूरत नहीं है नूर आपा। इस काम के लिए अजलान खुद ही काफी है। बहुत माहिर है माशाल्लाह से। अब क्या किया उसने? उसने मेरे क्लिनिक आकर सारे मेल पेशेंट्स की छुट्टी करा दी ताकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल पेशेंट्स आए। नूर आपा, इसे आप रोमांस मत कहिएगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ दुआ। अजलान की नजर से देखो तो उसका ना चाहना भी समझ आता है। काश उसकी लॉजिक्स मैं भी समझ सकूं, लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होगी। तुम लोग सोल्यूशन निकालोगे, यकीन है मुझे। वैसे आज रात ओपनिंग है, आपको पता है ना? बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन मेरा जाने का इरादा नहीं। लेकिन क्यों आपा? नहीं यार दुआ, कहीं जाने का दिल ही नहीं होता। अब कम से कम मुस्तफा के लिए आ जाएं। थोड़ा मूड फ्रेश करके जल्दी वापस चले जाइएगा। पता नहीं, देखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ अब। ठीक है। अल्लाह आपको हिम्मत दे। बहुत खूबसूरत है। मुझे भी ये पहली नजर में अच्छा लगा था। बहुत ही खूबसूरत है ना? बहुत। क्या आप इसे अपने बच्चे के लिए देख रही हैं? जी हाँ, अभी कुछ ही वक्त हुआ है। बच्चे की जिन्स का पता नहीं चला। अरे वाकई, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। मैं तो अपने भतीजे के लिए देख रही हूँ। अगर आपको इतना पसंद है तो आप ले लें। मैं तो वैसे भी अभी नहीं खरीद सकती। वो क्यों? मेरी सास कहती है कि अभी वक्त नहीं हुआ। कहते हैं पहले बच्चे की रूह फूकी जाएगी फिर लेना।
मुझे बेबी के जेंडर का पता नहीं है तो बस ऐसे ही देखने आ गई। लेकिन इंसान को तो सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए। सबसे पहले सेहतमंद होना जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है बेटा होगा। इंशाल्लाह आपके दिल की मुराद पूरी हो। आमीन। वैसे ये रूह फूकने वाली बात कहाँ लिखी है? हाँ, शायद आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे कुछ न पता हो। मैं बहुत दीनदार घराने से हूँ, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हूँ और रोजा कभी नहीं छोड़ती। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। बस आपको इस लिबास में देखकर अंदाजा नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारा एक ग्रुप भी है। हम लोग हर जुमेरात को साथ बैठते हैं। कैसा ग्रुप? दुआएं करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जिसको जो भी अहादीस याद है हम एक एक करके सब सुनते हैं, नाती भी पढ़ते हैं। माशाल्लाह। और हर हफ्ते नए लोग भी आते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो मैं सामने वाले कैफे में आपको तफसील बता सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस 1 मिनट। ठीक है, चले। मेरी जान। ओके, क्या है सरप्राइज? मैं सोच रहा था घर में काफी दिनों से बहुत टेंशन चल रही है। तुम भी कितनी परेशान हो गई थी। और तुम्हारा खूब हाथ रहा उसमें। हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैं बस जेलस होने लगा था, इसमें क्या बुराई है? समझ गई। यानी दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो तुम मुझे यहाँ बुलाकर। हाँ, क्यों बुराई है इसमें? सीधे सीधे बताओ। यार दुआ, सरप्राइज है, सरप्राइज बताया थोड़ी जाता है। अच्छा तो कोई इशारा तो दो ना। थोड़ा सब्र करो, चलकर देख लेना खुद। ठीक है? ठीक है, चले। इसकी हकीकत आप और हमारे अलावा किसी को नहीं पता। इसे फेंक दे, खत्म करें। क्या जरूरत है इतना मसला बनाने की? मैं ये जुल्म उन लड़कियों के साथ नहीं कर सकती। समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा मसला क्यों बना रही है वो। मैं तो बस 1 मिनट, जरा संभालो खुद को तुम। पहले हम सबसे पूछ लेते हैं। कहते हैं कि किसी ने ब्लैक कलर की फ्लैश ड्राइव देखी है। जिसको मालूम होगा वो फौरन जवाब देगा, हम समझ जाएंगे, उससे बात कर लेंगे। इतना घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी अम्मी की बात सुनी? लेकिन वो तुम्हारे बाबा को तो नहीं बताएंगी। कमेटी में लेके जाएंगी और क्या। सब कुछ उसूल के मुताबिक करेंगी, हमेशा की तरह। समझी? मेरा तो दिमाग घूम रहा है यार। सब जान जाएंगे, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, फिक्र मत करो। लेकिन तुमने उन्हें क्यों बताया कि फ्लैश ड्राइव मैंने तुम्हें दी थी? मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। हर बात घुमा देती हो, लेकिन ये बात नहीं घुमाई गई। अब बताओ ये तुम्हारी है या नहीं? तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वो मेरी नहीं है। फिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चलो उठो, किसी से पूछते हैं, कोई सुराग लगाते हैं। उठो, चलो अब। अजलान यहाँ क्यों लाए हो? दरअसल मैं एक अच्छा सा तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था, मगर आजकल नई गाड़ियाँ फौरन लेना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने सोचा कि हम दोनों पहले ही ऑर्डर कर देते हैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम अगर कुछ और लेना चाहो तो हम वो भी ले सकते हैं, मगर मुझे पता है तुम्हें एसयूवी पसंद है। तुम वही लेना चाहोगे? पसंद तो है, लेकिन मेरे पास पहले ही गाड़ी है, ड्राइवर ले आता है, छोड़ देता है। हाँ, मगर वो अलग बात है। ये तुम्हारे शौहर का तोहफा है। चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग। चाबी गाड़ी के अंदर ही मौजूद है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मैं अजलान उनाल हूँ। कैसे हैं आप? मैं आइलन हूँ। खुशी हुई, अहमद साहब ने भेजा है हम लोगों को। मैं जानती हूँ, आपके आने से पहले उन्होंने बता दिया था मुझे। तो ठीक है। और हाँ, ये मेरी बीवी दुआ है। खुशामदीद। नाइस टू मीट यू। अहमद साहब ने बताया था आप एसयूवी देखना चाहते हैं। कोई खुशखबरी आने वाली है क्या? ऐसे ही है, बस अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो
हमें एसयूवी चाहिए जो काफी महफूज भी है। क्या आपके जहन में कोई मॉडल है? था, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मजीद गाड़ियाँ देखकर कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। यहाँ तो बहुत से मॉडल्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। थैंक यू सो शुक्रिया मच। आपका। मेरी जान, जो तुम कहोगी वही होगा, यानी कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? इंटीरियर, कलर, सब कुछ तुम्हारी पसंद का होगा। तुम्हें जो भी गाड़ी पसंद आए हम तुम्हारे लिए वही लेकर जाएंगे, ठीक है? आप कितनी लकी हैं। मेरे हस्बैंड भी लकी हैं। बिल्कुल। वो वाली गाड़ी देखी तुमने? हाँ, देखते हैं। ब्लैक मुझे बहुत पसंद है। हेलो रोहान। नूर फातिमा, तुम घर वापस आ गई हो, कल रात एलिफ ने बताया। मैं तो सुबह से सोच रहा था कि तुमसे किसी न किसी तरह बात करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। हाँ रोहान, बाबा आए थे मुझे लेने के लिए, उनके साथ आ गई। नूर फातिमा, तुम किसी चीज की पाबंद नहीं हो। अगर वहां कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक करेगा तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, आके ले जाऊंगा तुम्हें। ऐसी कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, सब ठीक है। मगर रोहान, अम्मी बाबा बहुत अफसरदा है। अच्छा लगा सुन के, लेकिन तुम हमारे अपार्टमेंट से चली गई, इसका अफसोस हुआ। वैसे मैं एलिफ के यहाँ और कितने दिन रहती, वो तो बस एक वक्ती बात थी। अब हम कब मिलेंगे नूर फातिमा? नहीं मिल सकते रोहान। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि रोहान, मैं अभी भी शादीशुदा हूँ। जब तक तलाक नहीं होती हम नहीं मिल सकते। ये कब तक चलेगा नूर फातिमा? अगर उस शख्स ने तलाक ना दी तो? वो दे देगा, मुझे यकीन है बाबा जल्द ही मामला निपटा देंगे। लेकिन रोहान, तुम प्लीज मेरा वेट मत करो ना। क्या मतलब? किस चीज का वेट? तुम पहले ही मेरी वजह से बहुत दुख सह चुके हो। क्या हो गया? ऐसे तो मत कहो। मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हारा उम्र भर इंतजार कर सकता हूँ। अच्छा, कम से कम आज रात ओपनिंग पर आ जाना। दूर से ही सही तुम्हें देख तो लूंगा। आ जाओ यूसुफ। जी सर, आपने बुलाया था? यूसुफ, मैंने तुमसे 2 तोहफे मंगवाए थे, उन्हें अभी यहाँ मत भिजवाना, तुम खुद ले आना और गाड़ी में रख देना। ठीक है सर। और फूल ऑर्डर किए हैं वो भी तैयार करवाओ, तस्वीर मुझे भेज देना। मैं देख लेता हूँ सर। बहुत शुक्रिया। जी कहिए बाबा। कैसी हो बेटी? अल्हम्दुलिल्लाह, और आप? मैं भी बस ठीक हूँ बेटा। नूर बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। जरूर। बहुत दिन हो गए हम दोनों बाप बेटी ने समंदर के किनारे चहलकदमी नहीं की। आज चलें क्या वहाँ? ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अल्लाह हाफिज बाबा। अल्लाह हाफिज। बुकेत, क्या हाल है? खुश आमदी, आओ। बहुत शुक्रिया। तुम सुनाओ, कैसी हो? ठीक, तुम बताओ। ठीक हो, आओ चलो बैठे। मैं बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। हाँ सुनाओ, और सुनाओ, कसम से तरस गया हूँ अच्छी खबर सुनने का। तुम्हारे साथ स्टेज पर आना मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ है। क्या बात कर रही हो? अरे जबरदस्त। हफ्ते में 4 दिन काम और 2 महीने की एडवांस सैलरी, सब कुछ उनकी तरफ से है। तो वाकई बहुत अच्छी बात है। तुम भी आ जाओ ना, हम दोनों साथ परफॉर्म करेंगे। पैसे भी अच्छे, मैं बॉस से बात करूंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। कहते हैं जगह बदलने से बहुत फर्क आ जाता है।
मैं कहीं नहीं जा सकता बुकित, तो मुझे भूल जाओ। मैं अलिफ को छोड़कर नहीं जा सकता, फिर कामकाज भी तो है ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सिर्फ अलिफ ही तो नहीं है ना? बिल्कुल, यानी इतने सारे वाकयात के बाद मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं यहाँ रहकर ही कोशिश करूंगा। अरे अम्मी, वो बहुत बावकार खातून है, फिर सलीकामंद और मॉडर्न भी। नाम क्या है उसका? उनका नाम मरवा सरगुन है, बिजनेस वूमन है। दुकान में मुलाकात हुई और फिर हमने बहुत बातें की। बहुत मजे भी खातून है, बावजू और नमाजी भी। माशाल्लाह। खैर ये तो अच्छा है, पैसों के बगैर तो आजकल लोग बहुत कम मदद करते हैं। ईमान का ही हिस्सा है ये भी। उन्हें मैंने अपने बारे में बताया ताकि वो हमें ऐवी ना समझे। वो तो आपसे भी मिलना चाहती हैं। मुझसे क्यों? वो काफी खैरात करती हैं। जुमेरात के दिन अपने घर औरतों को बुलाती है, नाते दुआएं होती हैं और गरीबों की मदद भी करती हैं वो। हाय, ये सुनकर तो मेरा दिल खुश हो गया। देख लो कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। आप भी उनसे जरूर मिलिएगा अम्मी, शायद हम भी उनकी महफिल में शरीक हो जाए। वो जिन लोगों का जिक्र कर रही थी, कसम से ऐसी ऐसी फैमिलीज हैं कि अकल दंग रह जाए। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटी। अम्मी मैं जा रही हूँ बाबा से मिलने। सब खैरियत है बेटा? पता नहीं, कह रहे थे मुझसे बात करनी है। घर में बात क्यों नहीं कर लेते? तुम हो शायद इसलिए। चलो ठीक है, ध्यान से जाओ, बात कर लो उनसे जाके। खुदा हाफिज। अम्मी, आपने देखा वो मुझसे कैसे बात करके गई हैं? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर मेरी बच्ची को दुख से कुछ हो गया तो? अरे नाइला, कोई तो ऐसी बात किया करो जिसमें लॉजिक हो। और वो वैसे इतनी परेशान है, तुम जानती हो। और तुम्हें क्या, वो अपने बाप से बात करने गई है। लेकिन ये तो ज्यादती है। ज्यादती किस लिए? किस लिए होगी? मेरे लिए। हाय अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। जी, मैंने आप सबको यहाँ एक नापसंदीदा इशू की वजह से बुलाया है। मेरी बेटी जिमल ने अपना डाटा कॉपी करने के लिए एक फ्लैश ड्राइव ली और जब उसने वो फ्लैश ड्राइव लगाई तो उसमें कुछ वल्गर वीडियोस नजर आई। मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ से आई है। वो तो मैं अचानक जिमल के रूम में चली गई तो सब कुछ देख लिया। क्या वो जिमल की थी? उसने कहा कि उसे एक फ्रेंड ने दी है और वो हमारे स्कूल का ही है। बाद में उस स्टूडेंट से बात की और वेरीफाई भी किया मैंने, लेकिन इशू ये है कि उसने भी कहा कि वो फ्लैश ड्राइव उसकी नहीं है। तो ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है ना? एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट पे यकीन है। वो स्टूडेंट कौन है? मैं तेओनाल। मैंने उसे अपने आप को प्रूव करने के लिए 24 आवर्स का टाइम दिया है। उस दौरान तमाम सिक्योरिटी कैमरास भी चेक किए जाएंगे। उसके बाद दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी। अगर सूरत हाल वैसे ही है जैसे आप कह रही हैं, तो ये हमारे इख्तियार से बाहर है। ये कानूनी मसला है, स्कूल की बदनामी होगी इससे। सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करती हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट और उसकी फैमिली को अच्छी तरह जानती हूँ। क्या उसका बाप आपका मंगेतर नहीं है? मैं समझ नहीं पा रही आपकी बात। मैं क्या उसकी यहाँ तरफदारी कर रही हूँ? अगर मैं वाकई ऐसा कर रही होती तो इस मैटर को आपके साथ यहाँ शेयर ना करती। मैं मिस ज़ैनब पर मुकम्मल भरोसा करती हूँ। ये किसी बच्चे में भी फर्क नहीं करती है। थैंक यू सो मच। सो इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन की जाएगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस इशू में जो भी इन्वॉल्व है वो जल्द से जल्द सामने आ जाए। क्या हाल है समी? मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। क्या तुम लोगों ने कोई छोटी सी फ्लैश ड्राइव देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। क्या हाल है? हम ठीक हैं। तुमने कभी क्या कोई ब्लैक फ्लैश ड्राइव देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। माजरत। ठीक है। थैंक यू। कोई बात नहीं। आओ इससे पूछते हैं। क्या हाल है ब्रो? मैं ठीक, और तुम? ठीक हूँ। हम एक ब्लैक फ्लैश ड्राइव तलाश कर रहे हैं। कौन सी फ्लैश ड्राइव? एक छोटी ब्लैक फ्लैश ड्राइव गुम हो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। मैंने देखी तो नहीं, लेकिन चाहो तो ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलो फिर मिलते हैं। मैं तो पागल हो जाऊंगी, किसी के चेहरे से तो जाहिर ही नहीं हो रहा। हाँ ऐसा ही है, लेकिन अभी हम सिर्फ 10 लोगों से मिले। हम ढूंढ लेंगे, चलो ढूंढते हैं। अब्दुल्ला बाबा, मुबारक हो, आपका मददगार वापस आ गया। हाँ, अब यूसुफ मेरे साथ ही है। हमारी अभी मुलाकात हुई। 2 तोहफे के पैकेट दिए उसने बाबा, मैंने आपकी कुर्सी के पास रख दिए। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ।
ठीक है बाबा जान। जरा दाएं तरफ गाड़ी रोकना। अभी बाबा जान। बेटा, मौसम बहुत खुशगवार है माशाअल्लाह। जी बाबा। एक कागजी हलवा देना भाई। ये लीजिए जनाब। अल्लाह कारोबार में बरकत दे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। आपका भी शुक्रिया। आपको याद था बाबा? कभी भूल सकता हूँ? हाँ याद है मुझे। कुछ चीजें कभी भुलाई नहीं जाती। यहाँ बैठे थोड़ी देर। चीजें बदल भी जाती हैं बाबा। नूर बेटा, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी हालत में आ गया हूं जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तो अलिफ से बात भी नहीं की। उस सब के बाद तो मेरे पास वो हक भी नहीं रहा। बात करने के लिए कोई सूरत हाल है ही नहीं। बाबा मैंने खुद सुना, आप उससे कह रहे थे कि आप उसे चाहते हैं। बेटी, मैं इन बातों को तुमसे करना मायूब समझता हूँ, मगर जब मजबूरी आन पड़ी हो तो बात करनी ही पड़ेगी। देखो, मैं सारी जिंदगी कभी भी आवारा मिजाज नहीं रहा। हमेशा अपने खानदान से वफादार रहा हूँ। मेरा खानदान मेरी तरजीह रहा। इस उम्र में ना कोई मुझे मुहिम जोई करनी है और ना ही अपने खानदान को दुख देना है। तो वो सब आखिर क्या था बाबा? मैं सिर्फ अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर हो गया। वहां जो कुछ कहा वो बेसाख्ता था। कोई सोच समझकर नहीं कहा। वो सब कुछ पहले से नहीं सोचा था। काश कैसा ना होता। तो आपका अलिफ से कोई अफेयर नहीं है? हरगिज नहीं, नामुमकिन है। ना अलिफ साहिबा ऐसी हैं और ना ही मैं ऐसा इंसान हूं। बाबा, जब आप अपने जज्बात के इतने हामी हैं तो अपनी सगी बेटी के लिए चीज मुनासिब क्यों नहीं समझी? बेटी, मैंने तो सिर्फ अपने अंदर एक बात महसूस की और वो कह दी। तुम ऐसे हालात में हो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। मैंने तो बस ईमानदारी से काम लिया। लेकिन आप अम्मी से ईमानदार नहीं थे बाबा। आप सिर्फ अलिफ से ईमानदार थे। एक तरफा ईमानदारी ईमानदारी नहीं होती बाबा। मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब सुनो, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मेरे और अलिफ साहिबा के दरमियान कुछ भी नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। अगर अलिफ के दिल में आपके लिए कुछ हो तो क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा ना बाबा? नूर बेटी, मेरे और अलिफ साहिबा के दरमियान कुछ भी नहीं। और तुमने जो भी कुछ सुना वो सब भूल जाओ। मेरे और अलिफ साहिबा के दरमियान बस शुक्रगुजारी का जज्बा है, क्योंकि उसने तुम्हें अपने घर में रखा और देखभाल की। तुमसे एक बाप के तौर पर बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ, इस मौजू पर आइंदा हम कभी बात नहीं करेंगे। इंशाल्लाह बाबा।
I mean, मैं जो कर रही हूँ उस पर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बिल्कुल डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रही हूँ? ऐसा फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। हम उस आदमी के बेटे की बात कर रहे हैं जिससे तुम शादी करने वाली हो। अगर वो फ्लैश ड्राइव मेहते की हुई तो मैं क्या करूँगी, समझ नहीं आ रहा। तुम कुछ नहीं करोगी। देखो, उमर एक समझदार आदमी है। अगर उसके बच्चे ने ऐसा कुछ किया तो वो तुमसे ना नाराज होगा और ना खफा, उल्टा वो तो शुक्र अदा करेगा। लेकिन फातिमा, इंसान के जब अपने बच्चे की बात आती है तो वो सब भूल जाता है। तो तुम कैसे रह लेती हो? फातिमा, ये मेरी नेचर है। मैं हर जगह पे इंसाफ से काम लेती हूँ। जब बात बच्चों की हो तो मेरा एटीट्यूड यही होता है, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता। शायद उमर के लिए भी ऐसा ही हो। तमाम सीसी कैमरास की फुटेज आ चुकी है। I mean, यूनियन अब भी इंक्वायरी कर रही है, और अगर कुछ ना मिला ना तो कल मुझे उमर को ऑफिस बुलाकर बात करनी होगी। फातिमा, मैं इतनी बेचैन हूँ कि मेरी रात कैसे गुजरेगी समझ नहीं आ रहा। सोच रही हूँ तुम्हें पहले से कोई हिंट दे देना चाहिए। अगर कुछ भी ना मिला तो मुझे तो स्कूल के रूल्स के मुताबिक अमल करना है ना फातिमा। मेरी दुआ है कल कोई लड़का सामने आ जाए और कह दे ये मेरी है। इंशाल्लाह। वाकई ये बात मेरे भी दिल पर लग गई है। लेकिन अगर मेहते कसूरवार निकला तो क्या होगा, मैं ये सोचना भी नहीं चाहती। हमारे बोर्ड मेंबर्स में से एक शख्स है जो मुझे उमर के नाम से टॉन्ट करता है। क्यों करता है वो ऐसा? अरे वो बंदा तो लोगों को चिढ़ाने के लिए ही पैदा हुआ है। उसका बस यही कहना था कि ये पुलिस मैटर है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। खैर, वो थोड़ी देर बाद खामोश हो गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा इस इशू से कैसे निकलेंगे। एनीवे, मम्मी के रेस्टोरेंट की ओपनिंग में भी पहुंचना है। अभी ऊपर जा रही हूँ, फिर मुलाकात होती है। ठीक है मेरी जान, ठीक है। See you soon। मिलते हैं। देखो, तुम्हारा दीवाना तुमसे मिलने चला आया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। फोन पर तुमने कहा था कि मुझे देखना चाहती हो, लेकिन मुझे तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी आओगे। अब अंदर आ जाओ ना। आ जाओ, रहने दो, ऐसे ही आ जाओ। बहुत शुक्रिया। तुम्हें देखने की बहुत ख्वाहिश थी, रोक नहीं पाया मैं खुद को, इसलिए दौड़ा चला आया। लाओ, तुम्हारा कोट ले लो। हाँ जरूर। चलो ना, अंदर चलो प्लीज। बैठो ना प्लीज। हर गुजरता दिन तुमसे दूर गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या वाकई? मैंने खुद को तुम में पाया, जैसे बरसों से मेरा कोई हिस्सा गुम था और तुम्हें पाकर मुकम्मल हुआ। तुम यकीन क्यों नहीं करना चाहती हो? यकीन करती हूँ, क्यों नहीं करूंगी आखिर। बस वो, मुझे आज तक किसी ने ऐसी मोहब्बत नहीं दी ना, शायद इस वजह से ऐसा है। यही तो वो लोग थे जिन्होंने तुम्हें ऐसा बनाया। उन्होंने ना तुमसे मोहब्बत की, ना तुम्हें चाहा, उल्टा अस्पताल में बंद करवा दिया। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब से तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं। रेहान, मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूं लैला, तुम मेरी चाहत हो, मेरी इज्जत हो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। मैं तुम्हें हर हाल में कबूल करता हूं। मेरे ख्याल में हमें फौरन निकाह कर लेना चाहिए। मैं मजीद दूर नहीं रह सकता तुमसे। ठीक है, कर लेते हैं निकाह। तो फिर आज ही तैयारियां शुरू करते हैं। शुरू करो फिर। लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर ये सब नहीं हो सकता। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मुझे एक उमूमी वकालतनामा दे दो ताकि मैं कागजी काम निपटा लूं। नूर नहीं आई मरियम साहिबा? लैला कैसी है? अब कुछ सेट हुई वो? हाँ, वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो बस ज्यादा हुजूम में नहीं जाना चाहती। मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। अल्लाह ने चाहा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी।
I mean, उस रात जब वो वाकया हुआ तो मैं तो बिल्कुल ही हैरान हो गई थी। एक औरत होने के नाते उस दिन जो हुआ मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकी, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी औरतों के कत्ल हो रहे हैं जिनको खुदकुशी का रंग दे दिया जाता है। तो नूर का ऐसे में उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने उसकी जान बचा ली। काश आप पहले ही उसे बचा लेती। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नूर से मिलना चाहती हूँ, उसकी खैरियत जानना चाहती हूँ, कैसी है वो। मॉम, इजाजत की क्या जरूरत है, आप जब चाहे आ सकती हैं, है ना मरियम मम्मी? जाहिर है जब भी चाहे आप आ सकती हैं। औरत को औरत का साथ देना चाहिए। नूर को भी पता हो कि वो अकेली नहीं है। जरूर बने उसका सहारा, बने। ऑब्वियसली बात है, आप तो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, साथ देते ही होंगे उसका, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नूर को भी पता हो कि मैं उसके साथ हूँ। कैसे हो रोहान? मैं ठीक हूँ, तुम सुनो? ठीक हूँ। इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं जरा ज़ैनब से मिलकर आती हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है। शायद मैं कुछ लोगों से मुलाकात नहीं करना चाहता, इसीलिए देर हो गई। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जब इन्हें पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं तो इस लड़के को यहाँ क्यों बुलाया? क्या काम है यहाँ इसका? हद है। ठीक कहा आपने अम्मी, नूर आपा को देखने आया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपा को अगवा करने आया हो? तुम क्या फिजूल बातें कर रही हो नाइला? कभी तो कोई अच्छी बात निकाल लिया कर अपने मुंह से। अम्मी जान, आप तो कहती हैं कि मुंह से खैर निकालो, मगर आखिर में हमेशा सच मेरा ही निकलता है ना? पता नहीं किस नीयत से आया है। वहाँ मत दिखो बार बार, नूर नहीं आई है यहाँ। यानी मैं बेकार ही आया? क्या हाल है तुम्हारे? सब कुछ ठीक चल तो रहा है ना? ठीक हो, तुम सुनो? वैसा ही, पहले जैसा। अजलान, चलें क्या अम्मी के पास? देर हो रही है ना? चलो। अपनी तरफ से ये धमकी दे रहा है मुझे। किस चीज की धमकी? मैं समझी नहीं। कह रहा है मेरी बहन से दूर रहो। ये लोग तो बिल्कुल पागल है। क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हें? अंदाजा है कि किस तरह पेश आ रहे थे रोहान से? हाँ है, बिल्कुल है, और वो भी अपनी हद में रहे। उसने क्या किया? तुम्हें नहीं पता? मेरी बहन पर नजरें थी, इसकी भूल गई क्या? अजलान, किसी ने नजर नहीं रखी उन पर, वो दोनों मोहब्बत में मुब्तला थे। अच्छा खैर, जो भी, इस मौजू पर बात करके मेरा मूड खराब मत करना। चलो। खैर, मैं सुमैया खाला को मुबारकबाद देकर निकलता हूँ, ठीक है? ठीक है, करते हैं। मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। मैते, क्या तुम मुझसे नाराज हो? सिर्फ तुमसे नहीं, सबसे नाराज हूँ जिमल। थोड़ी देर खामोश होकर बैठ जाओ, ठीक है? ठीक है, अभी तो कुछ कहा भी नहीं। तो जी जनाब, तो बताएं कैसा लगा खाना? आप सबको मजेदार है ना? बहुत जबरदस्त। वेरी नाइस। ये हमारे बच्चों को क्या हो गया यार? ऐसा लग रहा है झगड़ रहे हैं। एग्जैक्टली, बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। अल्लाह खैर करे। मेरी होने वाली बीवी भी आज खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। लेकिन शायद तुम्हारा मूड खराब है। नहीं तो बस थकावट है और कुछ नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता।
कुछ कहना है तो सुन रहा हूँ। अभी नहीं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। आप बताएं भाई, आपको खाना कैसा लगा? पसंद आया ना? वल्लाह इतना अच्छा होने की तवक्को नहीं थी। दोनों के लिए बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा है। आमीन इंशाल्लाह। जिमल, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ है क्या? क्या होगा? नहीं तो कुछ भी नहीं। नहीं, तुम कुछ आज मुख्तलिफ लग रही हो। मॉम भी बहुत खामोश है। जिमल बताओ ना, क्या हुआ है? मैते से मुतालिक एक मसला है। अभी किसी को इल्म नहीं, लेकिन जब पता चलेगा तो क़यामत आ जाएगी। क्या मसला? आपा ये जगह मुनासिब नहीं है, बाद में तफसील से बात करेंगे। ठीक है। ख़वातीनो हज़रात, आज की इस खूबसूरत शाम में हमारे साथ शामिल होने पर आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं और मेरा बेटा मुस्तफ़ा एक ख्वाब के पीछे भाग रहे थे और वही ख्वाब आज हमें यहाँ तक ले आया। सबसे पहले मैं मरियम साहिबा और अब्दुल्ला साहब को इतना खूबसूरत और बासलाहियत बेटा परवरिश देने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। अगर मुस्तफ़ा की ये सलाहियत और इसका ये नेक दिल ना होता तो यकीन कीजिए मैं आज यहाँ ना होती। शुरुआत हमेशा खूबसूरत होती हैं। हम भी अपने पहले कदम को एक अच्छे काम से जोड़ना चाहते थे और इसलिए हमने एक फ़ैसला किया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मुल्क बहुत दुख भरे दिनों से गुजर रहा है। ज़लज़ले ने हमारे 11 सूबे मुतासिर किए हैं। हर कोई अपनी अपनी जगह इन ज़ख्मों को भरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और यकीनन करना भी चाहिए। इसीलिए हमने मुस्तफ़ा के साथ मिलकर एक फ़ैसला किया है। हम इन सूबों के रिवायती खाने तैयार करेंगे और उनसे हासिल शुदा आमदनी ज़लज़ले से मुतासिर शुदा लोगों को भिजवाएंगे। शाबाश, शाबाश। मज़ीद ये कि आपने रोज़ा हमारी पहली तैयार करदा डिश मालातिया तर्ज के गैलीली कबाब और अंताकिया तर्ज के कद्दू के हलवे से इफ्तार किया। उस पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आप सबका रोज़ा कबूल फरमाए। आमीन। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए और हम यहाँ आज आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे। शानदार। मुस्तफ़ा को तो इस औरत के अलावा और कुछ नजर आ ही नहीं रहा, अंधा हो गया है। मालूम है मुझे अम्मी। बाबा, मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहते मैं ये काम करूँ। आप मुझे बावर्ची खाने के काबिल नहीं समझते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिजनेसमैन नहीं शेफ बनना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे मौका देने और मुझ पर यकीन रखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आ जाइए। नूर, ये मैं हूँ भाई। तुम्हारे लिए लाया हूँ। बहुत शुक्रिया, देखने में मजे के लग रहे हैं। सब रिवायती पकवान है, जरा चक्कर देखना। हाँ जरूर। मुबारक हो भाई, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। देखो तुम अपने ख्वाब तक पहुँच गए। शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तुम्हारे बगैर दिल मुतमईन नहीं हुआ नूर फातिमा। मैं नहीं आ सकी भाई, यकीन करें मैं आना चाहती थी, लेकिन मेरा अब कुछ करने को दिल नहीं करता। तुम बिल्कुल हक बजाने पाओ। तुम्हारे चेहरे की तरफ देखने से शर्मिंदगी होती है।
ऐसे नहीं कहो, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो भाई, सच कह रही हूं, बहन होने के नाते नहीं कह रही ये बात। फिर भी कुछ तो कर सकता था। प्यारे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम ठीक तो हो ना? जी, और बेहतर हो जाऊंगी, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए मजीद। नूर, मुझसे नफरत मत करना। काश सब तुम्हारे जैसे अच्छे होते भाई। कहा सुना, माफ कर देना। मेरी सब गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। माफ किया, तुम्हें सब माफ है मेरे भाई। हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं इसमें। शायद आज तक हम में से कोई भी दुरुस्त ना हो पाया। बस एक बात जानती हूँ, कोई भी इंसान अपने माँ बाप की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या खूब कहा तुमने। चलो अब तुम इनका जायका चखो। अच्छा भाई, मैं जरा जाकर कपड़े बदलती हूँ, फिर आकर पाँव फैलाकर आराम से टीवी देखूंगी। वैसे भी मेरा ड्रामा तो खत्म हो गया। ओके मम्मी। अम्मी, ये मैते वाला मामला मुझे बेचैन कर रहा है। मुझे भी सिमल। यानी स्कूल में ढूंढा, सबसे पूछा, सबसे सवाल किया, लेकिन कोई भी कुछ जाहिर नहीं कर रहा। मैते बहुत ज्यादा उदास है, मुझसे भी नाराज है बहुत। हम क्या करेंगे अम्मी? आई डोंट नो सिमल, मेरी पूरी कोशिश है मगर बोर्ड को ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकती। मतलब कि आपको उसकी कंप्लेन ही करनी थी? ये कंप्लेन नहीं है सिमल, उनको इन्फॉर्म करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपको मालूम है ये मामला कमेटी तक जाता है तो क्या होता है? ऑफ कोर्स मुझे मालूम है, मैते बेकसूर है ये भी मानती हूँ मैं, या शायद मानना चाहती हूँ, लेकिन एक टीचर की हैसियत से इसको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। क्या इतने सेंसिटिव इशू पे मुझसे सपोर्ट करने की उम्मीद रखती हो? सपोर्ट करने की? अम्मी, इन सब बातों का क्या मतलब है? मैं मैते को अच्छी तरह जानती हूँ और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आप उसके साथ ऐसा मत करें प्लीज। ओके सिमल, ऐसा ही सोचो। लेट्स सपोज कि तुम मैते को जानती नहीं हो, बल्कि उमर का बेटा भी ना होता, बल्कि ऐसा होता जो तुम्हें इग्नोर करता। उस वक्त भी तुम ये चाहती कि मामला कमेटी तक ना पहुँचे? बताओ मुझे। यानी मैं ऑब्वियसली नहीं चाहती है ना? ऐसा नहीं होता। मैं अपनी पर्सनल लाइफ के अलावा किसी को फेवर नहीं करती सिमल, दैट्स इट। स्पेशली उस वक्त जब मेरे पास राइट भी हो और किसी को नुकसान भी पहुंच सकता हो। क्या आपको मैते पर शक है? बोले सिमल, समझो मुझे हर पॉइंट को माइंड में रखना है, मैं मजबूर हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम ये क्या बातें कर रहे हैं। आपका ये सब कुछ उसूलों के मुताबिक करने का जुनून कहीं हमें दुख ना दे दे। अम्मी, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। इस मामले से कैसे निकलूंगी नहीं जानती।